बात कर लें कि मंडियों में क्या हो रहा है। और ईद कुर्बा में सिर्फ 3 दिन रह गए, सिर्फ 3 दिन रह गए। रियली छुट्टियों पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन नहीं, छुट्टी कहाँ होगी आपसे इंशाल्लाह ईद पे भी मुलाकात तो बताएं कि मंडियों में इस बार रवायती रौनक नहीं है और खरीदारों को शिकवा के इन हालात में भी व्यापारी जो है वो कीमतें कम करने को तैयार नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त जारी है। कोरोना के बायस माशी हालात ख़राब होने की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हुई है और इस दफ़ा खरीदारों में वाज़े कमी देखने में आ रही है। ये तो मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि अब्दुल्ला भी मंडी नहीं गए, जो कि मतलब 3-4 बार जाते हैं हर बार। होना तो यही चाहिए था कि खरीदार कम होने की सूरत में व्यापारी जानवरों के दाम कम कर देते, लेकिन मवेशी मंडियों में इसके बरक्स देखने में आ रहा है, जहाँ जानवरों को कीमतें अब भी आसमान से बातें कर रही हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मंडियों में ना मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तासुरात सामने आते हैं, तो आप हमें बताएंगे आज जियो पाकिस्तान TV पे कि आपको जो जानवर अगर मिल गया है तो क्या निस्बतन सस्ता मिला है, महंगा मिला है, या अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने इलाके, अपने शहर, अपने गांव की मंडी में क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है। ठीक है, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, आपने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया, लिहाजा प्लीज अब्दुल्ला को कोई कुछ ना बताए, मुझे एड्रेस करके आप जरूर ट्वीट कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले चलते हैं इस्लामाबाद। वही बकरे देख रही हैं आप? हाँ, इनसे छोटा होगा आपका जी। इसमें मैंने एक वो भी देख ली थी, गाय कमजोर वाली, ऐसी कि आपकी पिछले साल की गाय याद आ गई थी। अच्छा जी, वैसे उस पर जुल्म किया था आपने, उसको तो जाने देते। अच्छा जी, मवेशी मंडी के बारे में हमें इरफा फिरोज लाहौर से बताएंगी। नहीं, पहले इस्लामाबाद से बताएंगी भाई इरफा फिरोज। सॉरी, इनका जरा शहर मिक्सअप हो गया था मेरे। नहीं, पहले हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और इस्लामाबाद से देखते हैं पहले। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा में। मंडियां जो है इस्लामाबाद में सज चुकी हैं और खूबसूरत जानवर जो हैं उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद का रुख कर लिया। व्यापारी भी जो है वो कसीर तादाद में जानवर इस्लामाबाद लाए हैं, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि ख़रीदारों ने जो है उस तरह से रुख नहीं किया जिस तरह से पहले पिछले सालों में जो है वो मंडियों का रुख होता था कि एक जो है वो मेला लगा होता था और कसीर तादाद में जो है वो ख़रीदार जो है मंडियों में आते थे। जब हमने ख़रीदारों से पूछा तो उनका यही कहना था कि इस बार रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जो बकरा 25 या 30 का होता था वो इस बार जो 50 और 60 का जो बिक रहा है और लाख से कम तो कोई बैल उन्हें नज़र आ ही नहीं रहा। जब व्यापारियों से हमने इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से इस बार जो है वो खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो जिसके बाइस जो है वो इस बार जानवरों की कीमतें जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो जिस तरह का माहौल इस बार हमें उम्मीद थी कि इस बार हमें देखने को मिलेगा, उस तरह का इस बार जो है वो ईद पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। जी अच्छा जी, अल्फा तो बता रहे थे। हाँ, अल्फा बता रहे थे। हाँ, अल्फा बता रहे थे, ऑब्वियसली बड़ा अच्छा बता दिया। और बाकी मुझे लगा कि रश नहीं था जितना हम लोग देखते हैं ना कि कितना रश होता है। इस्लामाबाद में कहाँ रश होता होगा मंडी से। ओके, व्हाटएवर। लाहौर चलते हैं और ज़ीशान पाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सगियां पर लगाई गई बकर मंडी में और यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। गो कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आ रहे जितने आखिरी चंद रोज़ में देखा जाता है, क्योंकि कोरोना के बायस कुछ लोग एहतियातन मंडियों से जानवर नहीं खरीद रहे और ऑनलाइन जो कुर्बानी है उसको तरजीह दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं, जानवर ज़्यादा मौजूद हैं, व्यापारी मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, लेकिन ग्राहक और व्यापारी की जो तकरार है उसके दरमियान हमने देखा है कि बात कहीं ना कहीं बन रही है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं लेकिन ख़रीदारी उतनी तेज़ नहीं है जितनी होती है। जानवर ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम हैं। लाहौर के अतराफ़ में लगाई गई मुख्तलिफ जो मंडियाँ हैं वो अब अपने अरूज पर हैं और आने वाले चंद रोज़ में यहाँ पर ख़रीदारों की तादाद में मज़ीद इजाफा मतवक्के है। सूना पड़ा हुआ है लाहौर भी, तो लिहाजा वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। अब्दुल्ला देख लिया, गौर फरमा लिया आपने? दोबारा देख लिया मैंने। नहीं, वहाँ पे खास खरीदार नहीं है। आई वंडर कि फिर क्यों दाम बढ़े हुए हैं वैसे। और ये जो कहना है ना कि ये कोरोना की वजह से जो है बायर्स वो नहीं आ रहे, शुक्र ही नहीं आ रहे। दैट वाज द होल आइडिया। देखें, अभी भी ना भूलें। मुझे वजी अब्बासी साहब आपने ये तो बता दिया कि यूजुअली मैं वेट का जो कह रहा था 10 से 12 किलो का, आपने बताया, कंफर्म किया कि जितना वेट आता है गोश्त हड्डियों का उससे डबल वेट का जिंदा जानवर होता है। तो यानी ये आपका 20 से 22 किलो का बकरा होगा। हुमा, आई न्यू दैट, थैंक यू वेरी मच। आपने ये दोबारा से रीअश्योर करा दी, मुझे तो पता था। इधर लोगों को पता नहीं, अपने ही ख्वाबों में लेकिन आप हमें ये भी ट्वीट करके बताएं कि आपको महंगे जानवर मिल रहे हैं या सस्ते मिल रहे हैं या मुनासिब दाम हैं। पेशावर से भी पता कर। रसूल दावड़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। ओवर टू यू रसूल दावड़। तकरीबन 10-15 हज़ार का फर्क जरूर आया है, लेकिन उसी हिसाब से जिस तरह पिछले साल रश हुआ करता था मंडियों में, इसी तरह इस साल भी रश है। जो खरीदने वाले खरीदार हैं वो भी आ रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से
ये कहा जा रहा है ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कि वो कोशिश कर रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो भी ज़िद कर रहे हैं, मंडियों में आ रहे हैं। और साथ साथ जो मवेशी मंडी है इसमें हम देख सकते हैं कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी या तो जानवर खरीद रहे हैं या ईद कुर्बानी के लिए ये फरोख्त कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि गुज़श्ता साल जिस तरह हुआ करता था, लोगों की रश हुआ करती थी, इसी तरह रवां साल भी मंडियों में काफ़ी रश है। इतना भी कुछ खास रश मुझे नहीं। अच्छा जी, अभी हम कराची से खुसूसी तौर पर ऊंट मंडी से हमें रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। मैंने एक दो जगह वैसे ऊंट खड़े हुए देखे, शायद आपको आपका जानवर मिल जाए। लेट्स सी। नहीं, अब ऊंट ही आएगा। ओवर टू यू अली इमरान सैयद। जी, मैं सोहराबगोट मवेशी मंडी के ऊंट की फ़रोख्त की जो मार्केट है वहाँ पे मौजूद हूँ। पूरी मवेशी मंडी का जायज़ा लिया है। शाम से ख़रीदारों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि अब यकीनन ईद में 3 से 4 दिन रह गए हैं, लिहाजा ख़रीदारी बढ़ रही है। फिर बारिश भी थमी हुई है, उसके सबब भी ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हुआ है। ऊंट की कीमत तकरीबन 1,60,000 रुपये से शुरू होती है, जो बाज़ औक़ात जो बड़ी बिल्ड की गाय होती है या बच्चियाँ होती है उसकी कीमत के कमोबेश बराबर है। पिछले साल के मुकाबले में जो गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे मवेशी मंडी में सोहराबगोट की, वो तकरीबन 25 से 30% कम गाड़ियाँ, कम माल यहाँ पे आया है, व्यापारियों का कहना है। लेकिन अब ख़रीदारी पिक अप हो रही है और ये कि व्यापारी बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पे अपने जानवरों को जो पूरे साल ये उनकी फार्मिंग करते हैं लेके आए हैं कि वो यहाँ अच्छे रेट पे बिकें, ताकि साल भर की उनकी मेहनत का जो है आमदन उनको मिल सके और ये कि वो मज़ीद जानवरों की जो है फार्मिंग कर सकें। जी, 160 मिनिमम रेट है ऊंट का। इससे ऊपर आपको जरा और एक ऊंट देखा था आपने कितना तगड़ा था? आपके लिए हमने चूज कर लिया। वो सारी टीम भी मेरे कानों में कह रही है अब्दुल्ला का इस साल जो जानवर होगा वो ऊंट ही होगा, क्योंकि इतना वो हमें सुना चुका है अब्दुल्ला कि अब तो ऊंट से ही बात बनेगी। सॉरी, ठीक है, नहीं, बस अब ये ऊंट ही होगा और हिस्सा हमारा आना चाहिए। मुझे पता लग गया कि आपका बकरा जिंदा जो है वो होगा कोई 20-22 किलो होगा, तो मुझे अपने की टेंशन लग गई है कि आपने मेरी टेंशन क्यों ली हुई थी? मेरी टेंशन मैं लूंगी, आप अपनी ले। ऊंट आ रहा है अब्दुल्ला का। यस।